तो अगर आर्ग्यूमेंट की साइकोलॉजी को खोल के देखा जाए तो हम आर्ग्यूमेंट करते क्यों हैं? हमें वैलिडेशन सीख करनी है, हमें अप्रूवल सीख करना है, हमें रिस्पेक्ट कमांड करनी है ना, कि भाई हमने आर्ग्यूमेंट करी, हम रिस्पेक्ट कमांड करेंगे। बट असल में ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। बिकॉज अगर आप अपने आप को घुसेड़े पड़े हो कि भाई साहब मैं तो आर्ग्यूमेंट करके स्ट्रॉन्ग लगूंगा, तो तुम सिर्फ डेस्परेट लग रहे हो टू सीक अप्रूवल कि भाई प्लीज मेरे को अटेंशन दे दो, प्लीज भाई मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे अटेंशन दे दो। आपको लग रहा है कि आप सामने से कठोर सॉलिड कूल इंसान है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है भाई डेस्परेट है यार, वैलिडेशन मांग रहा है, डेस्परेट है, चिप्स मांग रहा है, दे देते हैं। कौन से चिप्स दोगे भाई साहब? कुरकुरे टकाटक तो ऊंची चीज़ हो गई, बालाजी के वेफर पकड़ा दिए जाते हैं आज की डेट में। होता है ना कभी कभार, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ लड़ाई करते हैं, भाई मैंने तो उससे सॉरी बुलवा लिया, आई वन, मैं जीत गया, मैंने उसको चुप करवा दिया, अब मेरे साथ वो हरकत कभी नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि दे हैव लॉस्ट यू। क्या वो ट्रस्ट खत्म हो गया है? होता है ना, बाद में लगता है यार ये ज़्यादा हो गया, एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, गिल्ट वाली फीलिंग आती है, यार ये तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, ज़्यादा बोल दिया। क्या असर पड़ा? हमारे रिलेशनशिप में एक दरार पड़ गई, हमारे रिलेशनशिप में खोट पड़ गई। क्योंकि कबीर दास कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। नीचा ने एक वार्निंग दी, एक चेतावनी दी, और ये नीचा के कुछ शब्द हैं। द मैन ऑफ नॉलेज मस्ट बी एबल नॉट ओनली टू लव हिज एनिमीज बट ऑल्सो टू हेट हिज फ्रेंड्स। अपने दुश्मनों से प्यार करना सीखो, क्योंकि वो दुश्मन तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बता रहे हैं, वो दुश्मन तुम्हें तुम्हारा सत्य बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या कर रहे हैं? सहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, अच्छा है, कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया है। और इसको आर्गुमेंट में कैसे लोगे? क्योंकि वो तुम्हें सहलाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे क्लोज हैं, तो उनको लगता है वो तुम्हारे ऊपर एक एज लेके जा रहे हैं, दे आर सुपीरियर टू यू, और ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। वो तुम्हारे ऊपर ताकत इंप्लाई करना चाहते हैं, तो वो तुमसे बहस करेंगे, बिकॉज उनको सच्चाई की केयर, दे डू नॉट केयर अबाउट द ट्रुथ एट ऑल माई फ्रेंड। उनको सत्य की तरफ नहीं जाना है, उन्हें बस अपने को सुपीरियर दिखाना है, उन्हें अपने को सुपीरियर फील कराना है, इसलिए ये सब हो रहा है। जब अपने बाप के साथ आर्ग्यूमेंट होती है तो अपने बाप को अपने किरदार में रहना है, उसको अपना बाप पना निभाना है, इसलिए वो इंसान आपके साथ बहस करता है। और हम 21वीं शताब्दी के मॉडर्न यंग आगे सत्ता संभालने वाले युवा हैं, और हमें अपनी दुनिया मुट्ठी में करनी है, तो हम किसी की कैसे सुन ले भाई? मैं अपनी ज़िंदगी खुद से संभाल सकता हूँ, मेरे बीच में मत आओ। और वहाँ बन जाती है अनबन, पावर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है हाउस होल्ड में। अब ये सब तो भाई बकायद बातें कर ली, इसका सोल्यूशन तो बताओ, क्या रास्ता, इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पे नीचा कहते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन, एक्शन ओवर वर्ड्स। बता देता हूँ नीचा के शब्द अगेन, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल पर्पस की तरफ फोकस करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल को पर्पस चाहिए, वो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते हैं, वो अपनी एनर्जी जो वो आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल करना चाहते थे वो अपनी ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट। उनको कलेशबाजी नहीं पसंद, उनको पता है कलेश करने से हमारी 90% एनर्जी खिंच के यहाँ चली जाएगी, तो कलेश करना इज़ यूजलेस, कलेश करना इज़ वर्थलेस। रैदर अपना एक वाई बनाओ। जिस दिन तुम अपना एक वाई बना लोगे, क्यों मैं वो करना चाहता हूँ, वो एनी हाउ जो बोला गया कोई भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएगा, और वो तरीका आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली बार जब तुम्हें कोई प्रवोक करे, पोक करे, छेड़े, ट्रिगर करे, कुछ मत बोलो, उससे कुछ नहीं कहना, अपने आप से सबसे पहले पूछो। एक स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में बोलता हूँ, अपने आप अपने अंदर एक और पर्सनालिटी बना लो, जिससे वार्तालाप करो, जिससे बात करो। हाँ भाई, होता है ना कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, बात करते हैं। एथलीट्स में तुम ये देखोगे, एथलीट्स में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, उनको सिखाया जाता है कि अपने आप से बात करो। कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, कोई तुम्हें इंस्पायर नहीं करेगा, कोई कोच तुम्हें नहीं आगे बढ़ाने वाला। रोनाल्डो को देखा है ना, सेल्फ टॉक करता है, विराट कोहली सेल्फ टॉक करता है, बड़े बड़े क्रिकेटर सेल्फ टॉक करते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर सेल्फ टॉक करते हैं। क्यों? दे नो। एक है ना, अगर कोई UFC MMA फॉलो करता है, इजराइल अदासानिया का एक वीडियो था जिसमें बोल रहा था यू आर द बेस्ट, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं यहाँ से जीत के जाऊंगा, ऐसा कुछ वीडियो था। क्यों है? ये सब अपने आप से बात कर रहे हैं। एक स्प्लिट पर्सनालिटी बना लो, अपने आप से पूछो कि भाई साहब अगर मैं इससे आर्ग्यूमेंट में पढ़ता हूँ तो क्या ये मेरे गोल को सर्व करेगा या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, एक छल कपट है ना? मेरे को टेस्ट किया जा रहा है। तुम किसी भी चीज़ पे भरोसा करते हो, गॉड पे भरोसा करते हो, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, अपने आप पे भरोसा करते हो, जो भी है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेशन है, गॉडली इंडिकेशन है, या मेरा खुद को एक इंटुइटिव इंडिकेशन है कि भाई साहब इसके साथ इस भसड़ में नहीं पड़ना। और याद रखना भाई, साइलेंट इजंट वीकनेस, इट इज़ द अल्टीमेट विजडम। तुम अल्टीमेट बुद्धि है वो, तुम बुद्धिमान इंसान बन जाओगे, तुम्हारे पास अखंड ज्ञान आ जाएगा अगर तुम साइलेंस अपनाना जान जाओ। बहुत केसेस में क्या होता है ना, डिबेट्स करके कोई फायदा नहीं, आर्ग्यूमेंट्स करके कोई फायदा नहीं। जब मेरी फिलोसॉफिकल जर्नी शुरू हुई थी, मैं भी बहुत बहस करता था, मैं भी बहुत डिबेट्स करता था। उसको समझाऊंगा कि भाई सिर्फ तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट सही नहीं है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट देखो, या ये पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट देखो, वो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट देखो, वेरियस पर्सपेक्टिव से ओपन रहो। और मेरा रीजन था टू स्टार्ट दिस चैनल, दुनिया को यही बताना, इंडिया में पर्टिकुलरली, कि सिर्फ तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है जो ऊंची चीज़ है, और भी स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें सोची हैं, और वेस्टर्न फिलॉसफी इंडिया में
सबको पता है उतनी ज़्यादा प्रभावशाली है नहीं, तो वो मेरा काम था। तो मैं लोगों को लगा रहता था, मना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहस हो रही है, ओपन गूगल मीट डिबेट्स, जिसको आना है आ जाओ भाई, फाड़ देंगे फोड़ देंगे वाला माइंडसेट, ओपन गूगल मीट्स, ओपन लाइव स्ट्रीम्स करता था पुराने चैनल पे, पता नहीं क्या क्या किया है, बट एवरीथिंग वेंट डाउन द ड्रेन। सर्कल सर्कल सर्कल, मैं, मेरी मेंटल एनर्जी, मैं खुद ड्रेन होता था। मैं सोचा हटाओ यार, तुम तुम्हारी जगह सही है ना, ऑल द बेस्ट, हम हमारी जगह सही भाई, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, न्यूट्रल, हाथ जुड़वा लो भाई। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।